अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली सॉरी। एक तो चैप्टर 1 की डिस्कशन के नाम की जो टाइटल वीडियो है वो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रही है बिकॉज़ आई वाज हेल्प बिज़ी एंड आई वाज एंगेज विद सम अदर असाइनमेंट्स एंड डे टाइम पे आई वाज बिज़ी एज़ वेल। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, बट फाइनली टुडे आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी आपको कर दूँ। हो सकता है मेरी इस वीडियो की विजुअल आपको बहुत बेहतर ना हो, बट मैंने ट्राई की है कि लाइट प्रॉपर हो बिकॉज आई एम सिटिंग आउटसाइड ओवर देयर, तो इस वजह से यू हैव टू बियर ऑल दीज थिंग्स। चैप्टर 1 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन अपनी स्टार्ट करनी है। मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। सॉरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा हमारे चैप्टर 1 में एक टर्म यूज़ हुई थी नेटवर्क। तो सबसे पहले हम नेटवर्क से अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, उसी तरह फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोसीड करेंगे। वाई एम सेइंग अबाउट द नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब या नेटवर्क की हमें ज़रूरत तब पड़ी, फॉर एग्जांपल हमारे पास वी आर वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम जिसके डिफरेंट सोल्यूशंस हैं एंड जिसमें वी हैव अ डिफरेंट एक्सपर्ट। हर पर्सन अपने अपने सोल्यूशन में एक्सपर्ट है, अपने अपने डोमेन में फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट है। सो वी आर सेइंग दैट वी हैव टू नॉट डिवाइड आवर बिगर प्रॉब्लम साइज इनटू अ स्मॉलर चंक, और वो हर कोई अपने अपने प्रॉब्लम पे काम करेगा और फिर उसका सोल्यूशन हम इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया 20 लोग हैं जो कि अपने अपने सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे होंगे, बट अल्टीमेट अगर वो अपने सिस्टम पे इंडिविजुअली काम करेंगे तो वो एक सेम प्रॉब्लम पे काम नहीं कर सकेंगे। हमने ख्वाहिश का ये इज़हार किया दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ सेंट्रलाइज सिस्टम जिसके अंदर मेरे इस कंप्यूटर के साथ बाकी लोग कनेक्टेड होंगे और हम एक सेंट्रलाइज फोल्डर बना लेते हैं जिसमें जिसका जो भी क्यूरी है, उसका जो भी रिसर्च वर्क है, जो भी उसकी सर्चिंग है, वो उसमें सेंट्रलाइज एक जगह पे पेश करेगा और जिससे तमाम पूरी टीम को पता चलता जाएगा कि अभी हमारे इस प्रोजेक्ट की टोटल प्रोग्रेस क्या है। कॉमन सेंस में तो ये सिनेरियो आता है। तो अगर हम इसी पर्पज़ के लिए अगर तमाम अपनी मशीन्स और डिवाइसेस को इस तरीके से कम्युनिकेट करवा दें या कनेक्ट कर दें थ्रू वायर और थ्रू वायरलेस कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, दैट कॉल्ड अ नेटवर्क। फाइन। नेटवर्क के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड थी इंटरनेट। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की बात। तो याद रख लीजिएगा फेसबुक क्या है एक्चुअली। फेसबुक एक वेबसाइट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वेबसाइट के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं इंटरनेट को और हमारे पास एक नई आगे टर्म है सर्वर, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। काइंडली बी अटेंटिव और इस चीज़ों को और इस कन्वर्सेशन को ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट। सबसे पहले मैं फ़ेसबुक की बात करूँ तो फेसबुक एक वेबसाइट है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। यस, इस वेबसाइट में 10 पेजेस नहीं है, 20 पेजेस नहीं है, मिलियन पेजेस नहीं है, बल्कि ट्रिलियन में पेजेस होंगे। होता यह है कि ट्रिलियन पेजेस एक सिस्टम में तो अब आ नहीं सकते, तो होगा क्या कि हमारे पास उन डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर उन्होंने हमारा डाटा रखा होगा। फाइन। 100, 200, 2000 कुछ ऐसे सिस्टम्स होंगे जिनके अंदर हमारे पास सिस्टम्स के उस फेसबुक के पास डाटा पड़ा होगा। जब हम लॉगिन करते होंगे तो हमारा लॉगिन किसी सिस्टम के ऊपर लैंड करता होगा, हमारी रिक्वेस्ट लॉगिन पासवर्ड हमारा एक्सेस किया जाता होगा, वेरीफाई किया जाता होगा और उसके बाद मुझे उस सिस्टम के अंदर मुझे एक फ़ोल्डर की एक्सेस मिलती होगी। उनके यहाँ वो फ़ोल्डर है लेकिन हमारे यहाँ एक अकाउंट है। तो इन सिंपल वर्ड्स हमें एक अकाउंट की एक्सेस मिलती है जिसमें आई कैन रिव्यू माई ऑल प्रीवियस पिक्चर्स, आई कैन रिव्यू माई चैट, आई कैन रिव्यू माई मैसेजेस हिस्ट्री, सो एंड सो फॉर्थ। अच्छा, यहाँ तक बात तो है क्लियर, बट इससे पहले भी एक कॉन्सेप्ट आपको मैं दे दूँ। अब मैं फ़ेसबुक की बात नहीं करता, मैं बहरिया यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, मैं एयर यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, मैं लम्स की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ वेबसाइट फॉर आवर यूनिवर्सिटी और उसके 20 to 30 पेजेस हैं टोटल अगर एक वेबसाइट के, तो वो एक सिस्टम में पड़े होते हैं। वन थिंग। सेकेंडली, जहाँ मैं एक वेबसाइट की बात करूँ या जहाँ पे मैं डाटा की बात कर रहा हूँ और ऑनलाइन डाटा की बात कर रहा हूँ, तो वो जिस सिस्टम में पड़े हैं उस सिस्टम के लिए कंपलसरी है कि दैट सिस्टम शुड बी ऑलवेज स्टे ऑनलाइन 24 और अ डे एंड 7 days अ वीक। हर वक्त वो ऑनलाइन रहना चाहिए, बिकॉज़ हर वक्त ऑनलाइन रहेगा तभी किसी की रिक्वेस्ट इसमें लैंड करेगी तो मैं उसको उसके अगेंस्ट उसका डाटा दे सकूँगा ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक वेबसाइट बनाएं और उसके लिए एक ऐसा कंप्यूटर बना लें जो कि 24 घंटे ऑन रहे और उसको एक बंदा मेंटेन कर रहा हो और वो देख रहा हो कि जी फ़लाँ जगह से क्यूरी आई और वो आपका एडमिशन का पेज देखना चाह रहा है और मैं उस क्यूरी के अगेंस्ट उसका एडमिशन का पेज उसको सेंड कर दूँ कि ये मेरा एडमिशन का पेज है। या फॉर एग्जांपल वो एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो मेरे पास क्यूरी आया और उस पर्सन ने देखा चाहे एडमिशन के लिए क्यूरी आई है टू एड्रेस देयर हिज और हर क्यूरी, और वो यहाँ से गूगल फॉर्म उसको भेज रहा है कि तुम इसको फिल करो, गूगल फॉर्म वापस आ रहा है मैं इसको चेक करूँ। पॉसिबल नहीं है एक वक्त में ट्रिलियन रिक्वेस्ट को जनरेट करना या उसको हैंडल करना। तो इस पर्पज़ के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कि 24 आवर्स अ डे एंड 7 days अ वीक ऑन रहे, उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस हो कि वो तमाम तर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, उनको वेरीफाई करे, वेरीफाई करने के बाद उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो भी डाटा है वो उसको रिटर्न भेजे, वापस भेजे।
इस पर्पज़ के लिए फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था सर्वर्स का। ये सारी कन्वर्सेशन करने का मकसद, आपका बैकग्राउंड बनाने का पर्पज़ सर्वर समझाना था। सर्वर क्या चीज़ है? सर्वर एक्चुअली एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स हैं, मल्टीपल रैम्स हैं, मल्टीपल उसके रिसोर्सेज हैं, और ये बहुत कॉस्टली सिस्टम होता है। जब एक बहुत कॉस्टली सिस्टम है तो इस सर्वर की खूबी ये है, या इसकी स्पेशलिटी ये होती है, ये एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर इसको कह दें, या आप अपने अभी बिकॉज वी आर ऑन अ प्री मेच्योर स्टेज, तो वी कैन से एक सुपर कंप्यूटर है या सर्वर, वी कैन से अ वेरी पावरफुल सिस्टम और अ कंप्यूटर दैट हैव अ मल्टीपल एंड पावरफुल रिसोर्सेज। अब ये सर्वर बहुत महंगा होता है, ये इतना सस्ता नहीं होता, बहुत कॉस्टली होता है। नो यू विल से कि सर मेरे पास तो 5-6 हज़ार की मैंने एक वेबसाइट बनवाई, 10 हज़ार की मैंने वेबसाइट बनवाई, लेकिन मैंने तो सर सर्वर पे डिप्लॉय की हुई है, और वो सर्वर पे डिप्लॉय है इसीलिए तो वो एक्सेसिबल है, तो उसके लिए फिर मैंने तो सर्वर परचेज़ किया भी नहीं था। यस, यहाँ पे एक बिज़नेस है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग बना ली, मैंने कहा जी लोगों को रहने के लिए बिल्डिंग चाहिए, तो मैंने बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बना ली जिसमें मैंने डिफरेंट कैपेसिटी के, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली रूम डिज़ाइन कर लिए, कुछ A क्लास, कुछ B क्लास, कुछ लग्जरी, कुछ मॉडरेटिव, सो एंड सो फोर्थ। अब मैं कहता हूँ जब भी लोग इस्लामाबाद आएंगे मेरी इस बिल्डिंग को यूटिलाइज़ करेंगे, अगर आपको एक रूम चाहिए तो मैं उस एक रूम की आपको लॉक एंड की दे दूंगा, और मैं कहूँगा ये रूम आपके इतने दिनों के लिए आप इसको यूटिलाइज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ी फैमिली आ गई तो मैं उसको एक पूरा बड़ा हॉल दे दूंगा, और मैं उसको तमाम तरह फैसिलिटीज़ दूंगा, सिक्योरिटी भी दूंगा, गार्ड भी दूंगा, लंच भी दूंगा, उसके पास एयर कंडीशंस भी होगा, इलेक्ट्रिक, एवरीथिंग वुड बी देयर। इन द सेम स्टोरी दैट इज़ बेस्ड ऑन द योर सर्वर। सर्वर बड़ी कंपनीज परचेज़ कर लेती हैं, अपना एक सर्वर बनवा लेती हैं, और वो सर्वर एक जगह पे पड़ा होता है। तो आपको, मुझे, जिसको सर्वर चाहिए, सर्वर क्यों चाहिए था? मैंने कहा मेरा कुछ ऐसा डाटा है जो 24 घंटे ऑनलाइन हो चाहिए, लाइक आपकी वेबसाइट है, तो मैं अपनी वेबसाइट उसके सर्वर पे डिप्लॉय करवाऊँगा। डिप्लॉय इन अ वे कि मैं उसे कहूँगा कि यार फॉर माई डाटा एंड फॉर माई वेबसाइट आई नीड योर सर्विसेज, और मुझे आप उस सर्वर में तो फॉर एग्ज़ाम्पल टेराबाइट की 1000 हार्ड डिस्क फॉर एग्जांपल लगी हुई हैं, तो मैं कहूँगा नहीं मुझे 500 GB चाहिए, और मुझे इतनी रैम और इतना प्रोसेसर चाहिए, बिकॉज़ मेरा वेबसाइट का साइज़ बहुत छोटा है। तो वो मुझे एक स्पेस दे देगा, मैं उस स्पेस के ऊपर अपना उस सर्वर का एक लॉगिन पासवर्ड देगा, उस लॉगिन पासवर्ड के ऊपर मैं अपने वेबसाइट का डाटा डिप्लॉय कर दूंगा। काइंडली बी अटेंटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं वहाँ पे डाटा अपना अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मैं अपना अपलोड डाटा करूँगा तो अब इसका मतलब ये है कि मेरी वेबसाइट लाइव हो गई। वाई आई एम सेइंग दैट माई वेबसाइट इज़ लाइव, द रीज़न इज़ वो सर्वर 24 घंटे ऑन रहता है। अब उस सर्वर के पास कैपेबिलिटी है कि जब भी मेरी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए अक्रॉस द ग्लोब कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, वो उस रिक्वेस्ट को एक तो एंटरटेन करेगा मेरा सर्वर, और उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उसको जो डाटा चाहिए वो डाटा उसको एक्सेस करके वापस उस रिक्वेस्ट को भेजेगा। इंटरनेट के ऊपर ऐसे ही होता है कि हम एक google.com खोलते हैं, एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट करते हैं, तो गूगल के सर्वर पे लॉन्च करती है। गूगल कहता है अच्छा इसको होम पेज दिखाना है, वो मुझे होम पेज दिखाता है। देन आई सेड फॉर एग्जांपल लम्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं, मैं व्हेन इफ आई एम सेइंग एडमिशन डिटेल ऑफ लम्स यूनिवर्सिटी 2020, तो वो मुझे एग्जैक्ट उसकी वेबसाइट पे फिर एक रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट वेरीफाई की जाएगी कि हाँ वाकई इस नाम का वेबसाइट, इस नाम की रिक्वेस्ट, इस नाम का डाटा, फाइल, फोल्डर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो उस इंटरनेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वो मुझे दोबारा रिस्पॉन्स देगा, और मेरी स्क्रीन पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो ये हमारे सर्वर की कहानी है। तो मैं सिर्फ क्रक्स जल्दी से बता दूँ, वी हैव अ वेरी बिग साइज़ कंप्यूटर विद मल्टीपल रिसोर्सेज, और हम उस रिसोर्सेज को फॉर द टाइम ड्यूरेशन रेंटल बेसिस पे परचेज़ करते हैं, अपना डाटा रखते हैं, बिकॉज़ मेरे वेबसाइट को और बहुत सारी एप्लीकेशंस को हमेशा ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। तो ये सर्वर की कहानी, क्या सर्वर हम क्यों यूज़ करते हैं। नो द पॉइंट इज़, क्या सर तमाम कंपनीज सर्वर को रेंटल बेसिस पे लेती होंगी? नहीं, बहुत सारी कंपनीज़ के एक एक नहीं मल्टीपल सर्वर्स अपने होते हैं। और फॉर एग्जांपल फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेज़ॉन, सो एंड सो फोर्थ, तो इनके अपने सर्वर्स होंगे जिनके ऊपर इनका अपना डाटा पड़ा हुआ है। एक और ज़रा बात जल्दी से सोचें, यूट्यूब का सबसे टोटल जो एसेट्स है वो क्या है? सोचें ज़रा, यू हैव 5 सेकेंड्स। यस, यू आर राइट। यूट्यूब का टोटल एसेट उसकी वीडियोज़ हैं। फॉर इंस्टेंस इफ़ आई एम सेइंग मैं उसके सर्वर से वो वीडियोज़ ही डिलीट कर दूँ, यूट्यूब के पास क्या होगा? नथिंग। मैं गूगल में से उसकी पूरी सर्चिंग हिस्ट्री ही डिलीट कर दूँ, गूगल के पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए ये बड़ी जो कंपनीज़ हैं, फेसबुक के पास अगर मैं तमाम लोगों की प्रोफाइल डिलीट कर दूँ, फेसबुक के पास कुछ भी नहीं रहेगा। सॉरी। सो फॉर दैट पर्पज़ फेसबुक और जो बिग साइज़ कंपनीज़ हैं, दे प्रेफर टू परचेज़ देयर ओन सर्वर। वो एक सर्वर खुद परचेज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर अपना डाटा डिप्लॉय करती हैं। वन सेकंड सिनेरियो इज़, सर मुझे पता चल गया इस बिल्डिंग में यूट्यूब का सर्वर पड़ा हुआ है,
और मैं इसको मिसाइल से हिट कर देता हूँ, या इसको गॉड फॉरबिड आग लग जाती है, या गॉड फॉरबिड इसमें अर्थक्वेक आ जाता है, कुछ भी कोई भी ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है, तो सर वो सर्वर तो टूट जाएगा, डाटा तो सारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो फिर वो क्या करते होंगे। और येस, अनप्लीजेंट सिचुएशन या अनकंडीशनल सिचुएशन या वेदर कंडीशंस हर कंट्री में होती हैं, फिर क्या करते हैं, सर्वर, बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, एक सर्वर नहीं रखती, मल्टीपल सर्वर्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नादरा की एग्जांपल दूं, अगर नादरा का कितना इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डाटा होगा जो इनके अपने सर्वर पे पड़ा हुआ है, तो एक सर्वर इनका पाकिस्तान में पड़ा होगा, दूसरा सर्वर हो सकता है यूएई में पड़ा हो, तीसरा सर्वर हो सकता है यूएसए में पड़ा हो बैकअप के लिए। और जो बैकअप सर्वर हैं वो मेन सर्वर से ऑटोमेटिकली हर वक्त अपडेट हो रहे हैं। गॉड फॉरबिड अगर ये मेरा सर्वर डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरी जो रिक्वेस्ट है वो यूएसए वाले सर्वर से इन लाइन हो जाएंगी और वो सर्वर काम करना शुरू कर देगा। वन थिंग। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वर किसी बिल्डिंग में नहीं रखे जाते मोस्टली। जो बड़े कंपनीज़ के जो सर्वर्स हैं वो अंडर वाटर्स होते हैं, हाँ यकीनन वो पानी के नीचे समंदर के अंदर होते हैं और वहाँ पे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी प्रॉपर होती है। सो हम लोगों ने बात की सर्वर की, तो अभी मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। सर्वर इन अ वे आपको यही लगा ना कि अगर मैं एक सर्वर की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ एक सर्वर के अंदर फॉर एग्जांपल 100 कंप्यूटर्स की कैपेसिटी है। तो अगर फेसबुक के पास एक या मल्टीपल सर्वर्स हैं, वन और मोर मल्टीपल सर्वर्स, तो इसका मतलब है उसके पास 1000 या मे बी 100,000 तक कंप्यूटर्स की कैपेसिटी है। तो उसने अपने सर्वर्स को आपस में जोड़ा हुआ है, या एक सर्वर के अंदर डिफरेंट ट्रेज होती हैं, एक सर्वर्स के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं। उन रिसोर्सेज को जब फेसबुक सबको आपस में इंटरकनेक्टेड करता है, देन एक कंप्लीट फेसबुक बनती है। देन युगांडा से, यूएसए से, कनाडा से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से, ईरान से, फ्रॉम एवरीवेयर, whoever is accessing their his or her own ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी, तो उसको वो एक्सेस मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे नेटवर्क्स थे जिनको फेसबुक ने आपस में जोड़ा हुआ है। यूट्यूब के इस तरह बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे, बहुत सारे सर्वर्स होंगे जिसको यूट्यूब ने आपस में जोड़ा हुआ है। सो इन द सिंपल वर्ड देयर आर अ लॉट ऑफ नेटवर्क्स, और दुनिया में बहुत सारी कंपनी हैं जिनके नेटवर्क्स होंगे। या फॉर एग्जांपल मेरा सर्वर है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान वाला जो मेरी एक कंपनी का एक इंडिविजुअल सर्वर है, और पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल ट्रिलियन सर्वर्स हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, वो ट्रिलियन सर्वर्स एक पाकिस्तान के बड़े सर्वर के साथ, ये एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। फाइन। सो इन सिंपल वर्ड्स, नेटवर्क क्या था, वी एस्टेब्लिश अ नेटवर्क टू कम्युनिकेट विच कैपेबल आर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जब ये नेटवर्क बन जाता है तो वी सेड मल्टीपल नेटवर्क्स कॉल्ड इंटरनेट। फाइन। सो इन सिंपल वर्ड्स, जब मैं एक इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ या इंटरनेट से कनेक्ट होता हूँ तो मैं पाकिस्तान के एक बड़े मेन सर्वर से कनेक्ट हो जाता हूँ। उस सर्वर के साथ बाकी कंट्रीज़ के सर्वर्स कनेक्टेड हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट मेन सर्वर से उस कंट्री के मेन सर्वर पे जाती है। उस मेन सर्वर से फिर वो डिसाइड करता है, अच्छा नाउ यू आर कनेक्टेड विद यूएसए, फाइन, द इंफॉर्मेशन और अ फाइल फॉर विच यू आर रिक्वेस्टिंग दैट इज़ बेस्ड इन शिकागो। वो मेरी रिक्वेस्ट फिर इसी तरह उस नेटवर्क के थ्रू होते हुए शिकागो के सर्वर पे जाती होगी। शिकागो कहता होगा, फाइन, ये जो आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं ये पड़ी हुई है हमारे पास डैलस स्ट्रीट नंबर 24 पे, तो मेरे उस सर्वर के पास जाएगी। सो जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं हमारे, उन नेटवर्क्स का जो कलेक्शन है दैट कॉल्ड है इंटरनेट। और इंटरनेट हमारे पास आईएसपी कौन होते हैं, आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो कि डिफरेंट इंटरनेट की सर्विसेज को हमें डिलीवर करते हैं, हमें सर्विसेज देते हैं। फॉर एग्जांपल वतीन, जोंग, पीटीसीएल, क्यूबी, सो एंड सो फॉर्थ। सो दीज आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिनको हम आईएसपी भी बोलते हैं। आईएसपी एक्चुअली करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी देती है, बैंडविड्थ देती हैं कि आप इस फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी की मदद से हम किसी नेटवर्क से बात कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से ब्रशअप करूँ, एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में इस तरीके से जोड़ना ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, दैट कॉल्ड नेटवर्क। लेकिन अब जब मैंने एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया तो अक्रॉस द वर्ल्ड एक नेटवर्क नहीं है, ट्रिलियन नेटवर्क्स हैं। उन ट्रिलियन नेटवर्क्स को आपस में जोड़ देना, दैट कॉल्ड इंटरनेट। जब वो आपस में जुड़ गए तो इट मीन्स कि मैं कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, अभी ये बहुत बात की बात है कि क्या हमें इंटरनेट के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल है? नहीं, हमें एक्सेसिबल नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड when you are accessing google.com from Pakistan, you will receive a different history or you will receive a different research results. But if you are opening the same website from USA, google.com, and you are trying to search something, then you will receive some different search entries and you will receive some different responses. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कुछ नेटवर्क्स के अंदर या सर्वर्स के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती है कि इन केस अगर ये पाकिस्तान से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो ये
मेरे फ़लाँ सर्वर पे लैंड करेगी, लोड डिवाइड कर दिया गया। और क्रॉस द वर्ल्ड, गूगल की मैं बात करूँ या फेसबुक की मैं बात करूँ, क्रॉस द वर्ल्ड इसके पास बहुत सारे ईमेल आईडीज़ हैं या प्रोफाइल्स हैं। तो ये क्या करता है, फेसबुक के लिए बड़ा मुश्किल होगा तमाम चीज़ें एक सेम टाइम पे मेंटेन करना। तो उसने हो सकता है वर्ल्ड को 4, 5th या 6th रीजन में डिवाइड कर दिया हो। उसने एक रीजन हमारा बना दिया हो कि एशिया पूरे में से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो ये एशिया का रीजन है और इसमें एशिया के लोगों का डाटा पड़ा हुआ है, फ़ाइन। और इन केस इफ़ आई एम सर्चिंग फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर, मिस्टर अलेक्जेंडर, एंड अलेक्जेंडर इज़ बेस्ड इन यूएसए, वो एशिया में नहीं आता, तो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट एशिया के सर्वर से होती है, यूएसए के सर्वर पे जाएगी। तब यूएसए के सर्वर को पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से हमें आ रही है, एशिया से आ रही है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि गूगल फिर हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है कुछ रिसर्च कि अच्छा जी ये फ़लाँ कंट्री से है, तो इन कंट्री को बस हमने इतनी चीज़ें दिखानी, इतनी चीज़ें बाकी नहीं दिखानी। हम कह देंगे पेज नॉट फाउंड या हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे कुछ ऐसा। एनीवे, सो हम लोगों ने बात की थी नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, इंटरनेट की डेफिनेशन की, और देन वी वर टॉकिंग अबाउट द सर्वर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी सर्वर, उसको हमने डिस्कस किया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया था। मैं जल्दी से ब्रशअप कर दूँ। वी हैव 2 मेन कैटेगरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। And in system softwares we have again 2 categories, further 2 categories, operating system and utility programs. It's a very simple, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मेरे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया, दैट कॉल्ड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी प्रोग्राम में कौन कौन, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम की एग्जांपल है कि मैं एंटीवायरस इंस्टॉल करता हूँ, मैं ड्राइवर्स इंस्टॉल करता हूँ, ये सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर हैं। मतलब अगर मैं एंटीवायरस अनइंस्टॉल भी कर दूं तो मेरा सिस्टम स्मूथली चलता रहेगा। सिस्टम वो सिस्टम के लिए, अगर मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूं तो मेरा सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू कर देगा, वो यूज़र के लिए नहीं है। MS ऑफिस, VLC, मीडिया प्लेयर, फेसबुक, यूट्यूब, सम अदर ऐप्स, सम अदर गेम्स, दीज आर ऑल फॉर द यूज़र्स। आप अगर उसको निकाल भी दें तो सिस्टम पे कोई कोई इफेक्ट नहीं जा रहा। फॉर ऑल दीज सॉफ्टवेयर आर टू सपोर्ट द यूज़र। तो जो यूज़र्स के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जल्दी से मैं आपको क्रक्स दे दूं, इंस्टॉलेशन एंड कॉपी पेस्ट का क्या डिफरेंस होता है। इंस्टॉलेशन में और कॉपी पेस्ट में ऐसे ही डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मुझे इस एरिया में 100 चेयर की सीटिंग करवानी है तो मैं 100 चेयर्स मंगवाता हूँ। तो आपको पता है वो 100 चेयर्स पैक हुई हुई आएंगी, उनके ऊपर रिबन लगा होगा, वो टाई हुई होंगी, वो यहाँ पे आएंगी, हम उनको अनटाई करेंगे, फिर हम उसकी डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग करने के बाद हम देखेंगे तमाम चेयर्स ठीक हैं, फिर हम एक रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे उनको अरेंज कर देंगे। दिस कॉल्ड इंस्टॉलेशन। मींस कोई ऐसी चीज़ जो आप सिस्टम के अंदर उसको अनजिप करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर फाइलें कॉपी करके उधर भेजते हैं और फिर उसको रीअरेंज करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, दैट कॉल्ड इंस्टॉलेशन। विंडो आप एक इंस्टॉल करते हैं, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉपी पेस्ट का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग ओवर देयर एंड आई नीड अ चेयर, और मैं यहाँ पे किसी को कहता हूँ, अपने सर्वेंट को कहता हूँ यार एक चेयर ले आओ, तो वो अंदर जाएगा, एक चेयर लेकर आ जाएगा। उसको नहीं देखना कि इसको अनजिप करना है या नहीं, इसको अनटै करना है या नहीं, सफाई हुई होगी चेयर की, उसको कोई रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर नहीं फॉलो करने, कोई स्कीम फॉलो नहीं करनी, वो चेयर ला के यहाँ पे रख देगा। दैट कॉल्ड कॉपी पेस्ट। फाइन, तो इंस्टॉलेशन और कॉपी पेस्ट का आपने यहाँ से याद रखना। देन वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। येस, मैंने असाइनमेंट भी अपलोड कर दी थी। सर्वर्स और मेन फ्रेम के बारे में हमने बात की। येस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड सुपर कंप्यूटर्स। सर्वर और सुपर कंप्यूटर्स में डिफरेंस ये है कि सर्वर्स जर्नलाइज पर्सपेक्टिव के लिए बहुत बड़ा कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया होता है, सर्वर इसलिए ये कहलाता है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर के रिसोर्सेज यू कैन से सर्वर से भी ज़्यादा होते हैं, वो सर्वर से भी ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये एटलीस्ट इक्वली होता है, बट ये स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए गए होते हैं। स्पेशल पर्पज़ इन द मीन्स इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द एमुनिशन, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट मिसाइल्स, तो वो कोई भी मिसाइल्स कहीं पे हिट नहीं किया जाता, हम अपने सिस्टम के अंदर उसकी एक एनिमेशन डिज़ाइन करेंगे, हम पूरे एक एनवायरनमेंट जनरेट करेंगे और सुपर कंप्यूटर के थ्रू उसको टेस्ट करेंगे कि इन केस अगर मैं तमाम तर इस केमिस्ट्री या इस तमाम तर केमिकल्स सोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर ये मैं अपने मिसाइल्स बनाता हूँ या ट्रेन बनाता हूँ या बुलेट बनाता हूँ, तो अगर इतनी स्पीड पे जाएगी तो क्या डिस्ट्रक्शंस होंगी इसकी। या इन सिंपल वर्ड्स, सुपर कंप्यूटर्स आपके बहुत साइंटिफिक जो चीज़ें हैं कैलकुलेशन के लिए, वो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। बड़े रिसोर्सेज के होते हैं बट फॉर स्पेशल पर्पज़। एम्बेडेड कंप्यूटर्स की हम लोगों ने बात कर ली थी। देन आई वाज सेइंग द एग्जांपल ऑफ द, ये मैंने वेब असाइनमेंट अपलोड कर दिया है। होम यूज़र्स कौन से होते हैं, स्मॉल ऑफिस यूज़र्स कौन से होते हैं, मोबाइल यूज़र्स कौन से होते हैं। आपको जो क्लास का क्विज़ कंडक्ट होगा मैं उसका आपको हिंट दे देता हूँ। वो क्विज़
इस तरीके से हो सकता है. फॉर एग्जांपल आई कैन से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होम यूज़र एंड द मोबाइल यूज़र. आई कैन से मेरा सिस्टम एक है, लैपटॉप एक है, तमाम तर फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल हैं. देन व्हाई आई एम डिफरेंशिएटिंग अबाउट द यूज़र्स. सब लोग यूज़ करते हैं, बस मैं कहूँगा यूज़र होता है. व्हाई आई एम सेइंग दैट स्मॉल ऑफिस यूज़र, मोबाइल यूज़र, होम यूज़र्स. अच्छा इनके बाद उसके बाद एंटरप्राइज यूज़र एंड पावर यूज़र. क्या इनके अलावा भी कोई टाइप है? येस, यू हैव टू एक्सप्लोर फ्रॉम योर इंटरनेट. देन वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है कंप्यूटर. यस, आज की डिस्कशन में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रीन कंप्यूटिंग. जल्दी से बस लास्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में आपको बता दूँ. ग्रीन कंप्यूटिंग एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी नहीं है. ग्रीन कंप्यूटिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ग्रीन कंप्यूटिंग इज़ एन एसोसिएशन और ग्रीन कंप्यूटिंग इज़ एन अ प्रॉमिस अक्रॉस द ग्लोब. जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंटेल है, AMD है, IBM है, डेल है, सो एंड सो फॉर्थ. सो इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान एक एसोसिएशन होती है, एक यूनियन बनाई जाती है. एंड दे डिसाइड कि यार नेक्स्ट टाइम या मोस्टली हम लोग अपने सिस्टम्स के डेवलपमेंट के कुछ ऐसे सोल्यूशन वी हैव टू फाइंड आउट कि इनका हमारी नेचर के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत कम इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हों. जब हम अपने सिस्टम को डिस्पोज ऑफ करने लगते हैं तो डेफिनेटली हम उसको आग लगाते हैं, जलाते हैं. बिकॉज वी हैव अ प्लास्टिक शीट जिसके ऊपर डिफरेंट मेटल्स के पीसेस लगे होते हैं एंड वी विश ये मेल्ट हो जाए और हम वहाँ से ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन ये चीज़ें ले सकें. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने और कम्युनिटी ने रियलाइज़ किया कि जब हम उनको मेल्ट करते हैं तो उसमें से बहुत हार्मफुल रेडिएशंस अमिट होती हैं, एग्ज़िट होती हैं, तो वो बड़ा नुकसानदेह होती हैं. और दूसरी बात ये कि हमें अपने प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनाने चाहिए वो डिस्पोज ऑफ करने में आसानी हो, यूज़र फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करें. डू यू रिमेंबर अबाउट योर ओल्ड कंप्यूटर्स एंड डेस्कटॉप? वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे. बट नाउ व्हाट अबाउट योर लैपटॉप? इनके अंदर इंटायरली डिफरेंट मैकेनिज्म आ गया, इनके कूलिंग का सिस्टम अलग है, सो एंड सो फॉर. सो द पॉइंट इज़ ग्रीन कंप्यूटिंग एक्चुअली एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं फॉर द इंडस्ट्री कि आपने जब भी कोई अपना प्रोडक्ट बनाना है तो वो इन डिफरेंट चीज़ों का ख्याल रखे. वो यूज़र फ्रेंडली हो, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उसमें कम हो, उसमें से जो रेज़ निकल रही हैं ये रेज़ बहुत हार्मफुल नहीं होनी चाहिए. अच्छा, देन वी वर टॉकिंग अबाउट द गेम कंसोल सर्वर. अच्छा, ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली ना. यस, आई थिंक नो एवरीथिंग इज़ फाइन. और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. दैट्स फाइन. सो इसको प्लीज़ रिव्यू कर लीजिएगा. इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी. तब तक अल्लाह ने के बान जी अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू.